झारखंड की खनिज संपदा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। संसद से खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने इनके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे राज्य के अधिकारों और आर्थिक हितों पर हमला बताया है। जेएमएम ने जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है, जबकि बीजेपी का कहना है इससे खनिज उत्पादन और सरकारी राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव के बजाय दोनों पक्षों को बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। अलग राज्य लिया, लड़के लिया, तो हक और अधिकार भी लड़के लेना पड़ेगा। तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है भाजपा के नेतागण भी जानते हैं, केंद्र सरकार भी जानती है। हमें आंदोलन करने के लिए बंगाल से आदमी थोड़ा ही बुलाना पड़ता है कि विधानसभा घेरना है तो बंगाल का आदमी बुलाओ। हम लोगों की ताकत का अंदाज़ा मुझे लगता है निश्चित रूप से है इन लोगों को। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो आंदोलन होगा, आर्थिक नाकेबंदी होगी, एक छटाक भी कोयला और मिनरल लॉ राज्य के बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक से आकलन करें तो इस सरकार को उल्टा लाभ हुआ है। पिछले 5-7 वर्षों में, 2-3 वर्षों में जो सरकार को आमदनी हुई है, इस नियम को अगर अच्छे ढंग से झारखंड सरकार लागू कर दे और अपना जो खनिज संपदा का ट्रांजैक्शन को बढ़ा दे, उसका जो उत्पादन क्षमता को बढ़ा दे और पूरे देश में कॉम्पिटिटिव यहाँ का माइंस एंड मिनरल कर दे, तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी। कहीं न कहीं अनुभव और जानकारी का अभाव है। झारखंड जैसे राज्य जिनकी निर्भरता है शेष पर, हमारे बजट के बड़े हिस्से को यह प्रभावित करता है। 15,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है कि हम अपनी हिस्सेदारी के लिए, राज्य की भागीदारी के लिए, जो वाजिब हक है मेरा, हम इसके लिए लड़ेंगे। पत्थर से लेके आयरन ओर में जो राजस्व है, रेवेन्यू है, वो सब राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। और 1975 के बाद से कोल इंडिया की स्थापना हो चुकी है कुकिंग और नॉन कुकिंग कोल के लिए। और 2014 से मामला फिर कुछ प्राइवेट के लिए कोर्ट में लंबित रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी बनाने के लिए उस प्रक्रिया में कुछ सुधार भी कराए और अमेंडमेंट भी हुए। तो इसमें जो कानून के हिसाब से जो अपना अपना जो दायरा है, केंद्र सरकार के दायरे में और राज्य सरकार का दायरा, दोनों का स्वतंत्र दायरा है और दोनों कानूनन एक दूसरे के दायरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार के खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में खास करके अगर हम बात करें तो सत्ताधारी दल और सरकार दोनों में आक्रोश है और इसे सरकार और सत्ताधारी दल के लोग राज्य के अधिकार पर कुठाराघात मान रहे हैं। हमारे साथ मंत्री हफीजुल अंसारी साहब हैं, जो जेएमएम और सरकार दोनों को लेकर जिस तरह से रणनीति बन रही है, इसके खिलाफ किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो केंद्र सरकार में का जो मानसा है, वो मानसा है कि सारा पावर मेरे पास रहे, सेंट्रलाइज पावर हो जाए और पैसा हम दें, मेरे कैप्चर में रहे, हम डिस्टर्ब करें। जबकि जिस तरह से खनन यहाँ हुआ है, जो हम लोग क्षेत्र घूमते हैं और देखे हैं, वो सुविधा केंद्र सरकार या जो कंपनी है, जो CSR का फंड है, वो सही जगह इस्तेमाल नहीं करके क्षेत्र के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना सिर्फ काम निकालते हैं। उसमें भी हम लोग लगे हैं कि हमको वो भी हक मिलना चाहिए तो राज्य सरकार को। लेकिन ये उल्टा जो ये कर रहा है कि एक नया बिल ला करके, काला कानून ला करके, ये हमारे पास जो फंड 15,000 20,000 करोड़ जो आने का है, उसको रोक करके अभी 3 योजना जो हम लोग का चल रहा, जो राज्य सरकार की योजना है, मैया सम्मान योजना,
इसके बाद सर्वजन पेंशन योजना और अबू आवास। और इससे अभी जो लोगों में लोकप्रियता माननीय हेमंत सोरेन जी का बढ़ा, तो उससे घबरा करके वो भी सर्वे अपना कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो मंत्री हफीजुल्लाह साहब का साफ मानना है कि जब केंद्र सरकार बीजेपी सारे षड्यंत्रों में झारखंड में फेल हो गई, तब खान खनीज संशोधन विधेयक के जरिए झारखंड सरकार के विकास योजनाओं को डिस्टर्ब करने का प्रयास है, ताकि झारखंड सरकार डिस्टर्ब हो जाए। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। राष्ट्रीय मंत्री की